जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मम्मी शर्मा के चैनल पे। आज से सावन शुरू हो रहा है तो आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन में सावन की हरियाली और खुशियां भरी रहे और खूब अच्छा और खुशनुमा महीना बीते आप लोगों का। सावन का महीना बहुत पवित्र और पावन महीना होता है, बारिश होती है, खुशनुमा माहौल होता है हर जगह। हम मारवाड़ियों में मतलब राजस्थानी में सावन में तीज एक माने पर्व आता है, उसमें सिंधारा बोल के एक फेस्टिवल हम लोग मनाते हैं, जिसमें बेटियों को, बहन बेटियों को सबको आके मेहंदी लगाना, अच्छे नए कपड़े पहनना, बढ़िया बढ़िया पकवान बना के खिलाना या बाजार से मंगा के खिलाओ या कुछ उनको गिफ्ट देना जो उनको पसंद है। ये रस्म है, तो हम भी जैसे भी हम लोग उसको एंजॉय कर सकते हैं उसको एंजॉय करते हैं। मेहंदी लगाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, ग्रीन हरी चूड़ियाँ पहनना या फिर ग्रीन ड्रेस पहनना, क्योंकि सावन मतलब हरियाली, ग्रीन कलर। तो आप लोग के सावन में आप लोग के इसमें फेस्टिवल को, इस वाले फेस्टिवल को कैसे मनाते हैं? प्लस शिव जी का त्यौहार है तो सावन के सोमवार को व्रत रखना और शिव जी की पूजा करना, आराधना करना, उनको बम बम भोले, जय भोले। आप लोग सावन कैसे मनाते हैं और कैसे सेलिब्रेट करते हैं? किसके घर में क्या क्या पर्व बनता है या कैसे होता है वो मुझे बताइएगा। हमारे बचपन में सावन में झूला झूलने का भी बहुत एक महत्व है। तो हम जब छोटे थे तो मम्मी तो घर में, हमको याद है, ऐसे गेट के पास में वो दो ऐसे कुंडे से लगे हुए थे, उसमें मोटी रस्सी डाल के और एक काठ का पटकड़ा को ऐसे बांध के हम उसमें बैठ के झूलते थे। तो हम बहनों ने तो वो झूला अपने मम्मी के घर में सावन में इंजॉय किया है। तब हम लोग काउंट रखते थे कि 20-20 काउंट या 25-25 काउंट तक झूलने के बाद दूसरे की पारी आएगी तो काउंट करते थे, 1 2 3 4 ऐसे करके 25 हो गया, तुम उतर, अब मेरी बारी है, तब मेरी बारी है। वो टाइम, वो इंजॉय, वो बचपन, वो बहुत। या फिर नानी के घर में भी जाते थे तो मामी लोग या इधर किसी किसी के घर में लगता था तो हम लोग पारी के इंतजार करते थे और मज़ा आता था। मतलब अभी तो बचपन, मतलब ये हमारे बच्चे वो चीज़ नहीं इंजॉय किए। मैंने तो अपनी दोनों बेटियों को ऐसा नहीं है कि झूला बनाया या उनको ऐसा इंजॉय करने दिया। आप में से किसी ने क्या झूला झूला है? मतलब आपके घर में भी ऐसा होता है क्या कि झूला का रस्म है या घर में बांधते हैं या किसी के गांव में है या किसी ने अपने घर में, किसी की मम्मी ने ऐसा? मैंने अपने बचपन में एंजॉय किया है। और अब बात है कि आज मैं रेसिपी में क्या बना रही हूँ। तो रेसिपी में मैं बना रही हूँ लहसुन की चटनी। तो आप लोग में से किसी के ये भी डाउट्स होंगे कि क्या आप सावन में प्याज लहसुन खाते हैं? बहुत जन महीना भर सावन में प्याज लहसुन नहीं खाते। तो सावन में हम तो प्याज लहसुन खाते हैं। सिर्फ सावन के 4 दिन, सोमवार या 5 सोमवार होते तो 5 सोमवार वाले दिन मैं व्रत रखती हूँ तो प्याज लहसुन नहीं खाते। बाकी महीने भर हम लोग खाते हैं। सिर्फ नवरात्रा में 9 दिन, शारदीय नवरात्रा और चैत्र नवरात्रा में मेरे घर में प्याज लहसुन नहीं बनता। माँ का पूजा पाठ होता है, पाठ वाठ करती हूँ, तो उस दिनों में नहीं खाते हैं, लेकिन सावन में खाते हैं। हो सकता है आप लोग में से बहुत सारे जन सावन में नहीं खाते होंगे। और मेरी फ्रेंड है, उनके घर में भी नहीं खाते हैं पूरा महीना, तो मेरे घर में हम खाते हैं। तो आज बन रही है मारवाड़ी स्पेशल लहसुन की चटनी, और उसके साथ में लहसुन की चटनी के साथ किसी के साथ तो खाएंगे ना, तो उसके साथ बना रही हूँ मिस्सी रोटी, वो भी मारवाड़ी स्पेशल है। और चटनी हो गई, रोटी हो गई। सिर्फ चटनी रोटी से तो नहीं चलेगा, और क्या बनाए? तो और बना रही हूँ मैं मंगौड़ी की कढ़ी। मंगौड़ी मूंग दाल की बड़ियाँ, उसको हम लोग मंगौड़ी बोलते हैं, जो मूंग दाल से बनती है और वो एक गोल गोल होती है, एक पतली वाली होती है। मुझे पतली वाली पसंद है। तो कलकत्ता में मेरे दीदी के घर के बगल में कोई एक लेडीज घर में बनाती है, मैं वहाँ से मंगवाती हूँ, तो वो घर की बनी हुई रहती है, खुशबू अच्छी रहती है। मुझे मंगौड़ी बहुत पसंद है, हस्बैंड भी खा लेते हैं शौक से, लेकिन छोटी नहीं खाएगी, तो उसके लिए थोड़ी सी आलू की सूखी सब्जी बनाऊंगी जो इस प्लेट के साथ भी कंबाइंड हो जाएगी। आलू की सूखी सब्जी, मंगौड़ी की कढ़ी, मिस्सी रोटी और लहसुन की चटनी। लहसुन की चटनी जो मैं गट्टे की सब्जी जब बनाया था मैंने जिस वीडियो में, उसमें मैंने पूछा था किसी को लहसुन की चटनी देखना है तो बताइएगा, तो उसमें मुझे एक कमेंट्स थे कि आंटी लहसुन की चटनी बनाइए। मैं लहसुन की चटनी अच्छी बनाती हूँ और मेरे हाथ की लहसुन की चटनी लोगों को पसंद आती है। मेरे फ्रेंड के बच्चों लोग को पसंद है, आंटी चटनी बना के भेजिए ना। मेरी नंदोई को पसंद है। एक बार ट्रेन में जाते वक्त मैंने दिया था तो उन्होंने खाया तो उन्हें बहुत अच्छी लगी, तो वो बनाऊंगी। तो मंगौड़ी की कढ़ी, लहसुन की चटनी, मिस्सी रोटी, मतलब एक राजस्थानी थाली, छोटी सी दाल बाटी चूरमा नहीं, राजस्थानी थाली ये भी होती है,
उसमें गट्टे की सब्जी वगैरह भी, सांगर की सब्जी भी, ये सब भी रहती है, तो वही बना रही हूँ। तो आज बन गया मेरी चॉइस का खाना, मतलब मम्मी लोग की चॉइस का खाना, बच्चे लोग के चॉइस का खाना। पास्ता लास्ट बार बन गया था ना, तो उसके बाद नेक्स्ट खाना बच्चे लोग के चॉइस का बना दूंगी। तो ऐसे करके एक तुम्हारा, एक मेरा, एक मेरा, एक तेरा, एक तेरा, एक मेरा, एक तेरा, एक मेरा, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या क्या तैयारी करके रखी है, वो जो जो सामान मुझे चाहिए लहसुन की चटनी के लिए और कढ़ी के लिए और मिस्सी रोटी के लिए, वो मैंने निकाल के सारे इकट्ठे कर लिए हैं। बातें हो गई हैं तो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। आज की मेरी रेसिपी की मेन डिश है लहसुन की चटनी। तो उसके लिए मैंने ली है 1 कटोरी के करीब, कम से कम 15 से 20 जयपुरी लाल मिर्चा, जो क्रश वाली लाल मिर्चा होती है, जिसका रंग गहरा लाल होता है। तो इसमें स्पाइस नहीं होता, उतनी झाल नहीं होती है। और 15 से 20 लहसुन की कलियां, जिनको मैंने अच्छा से छील के एक कटोरी में रख लिया है। और मंगोड़ी की कढ़ी बनाएंगे, उसके लिए मैंने 1 कटोरी मंगोड़ी ले ली है, जो मूंग की बड़ी होती है। 1 कटोरी दही ले लिया है। 1 बड़ा प्याला मैंने बेसन का लिया है, क्योंकि बेसन से अपना मेसी रोटी का आटा लगेगा और बेसन अपने कढ़ी के लिए भी जरूरत रहेगी। अब गैस पे कढ़ाई चढ़ा देते हैं। 1-2 ग्लास के करीब मैंने पानी गर्म करने रख दिया है। कढ़ी के लिए कढ़ी का घोल तैयार कर लेते हैं। एक बाउल में, एक प्याला में मैंने 2 से 3 चम्मच बड़े बेसन डाला है और 1 कटोरी दही को मैंने छान लिया है। आप दही को विस्क से भी अच्छा से फेंट सकते हैं, लेकिन मैं कढ़ी वगैरह के लिए दही को छान के यूज करती हूँ, ताकि उसके जरा से भी जो दाना दाना ग्रेन्यूल्स है दही का, वो दिखे नहीं। छन्ने से वो पूरा स्मूथली उसमें मिक्स हो जाता है, दही छन जाता है। अब उसमें 1 ग्लास के करीब मैंने पानी डाल दिया और चम्मच से अच्छा से फेंट के एक पतला कढ़ी का घोल तैयार करके साइड करके रख दिया है। पानी अपना बॉयल हो चुका अच्छा से। अब इसमें जो लाल मिर्चा है, जयपुरी लाल मिर्चा, उसको बॉयल करने के लिए इस पानी में डाल देते हैं। अब मेसी रोटी का आटा लगा लेते हैं। तो मैंने एक परात में, एक बाउल में 4 बड़े चम्मच बेसन का लिया है और उसमें 2-2.5 चम्मच के करीब मैंने आटा डाल दिया। सिर्फ बेसन से ही नहीं, उसमें थोड़ा आटा मिलाना पड़ता है ताकि उसकी बाइंडिंग अच्छा से आ जाए। अब स्वाद के अनुसार उसमें आधा चम्मच के करीब नमक डाला है, क्रश करके अजवाइन डाला है, थोड़ी कलौंजी डाला है, कसूरी मेथी को हाथ से क्रश करके डाला है। मोयन के लिए मैंने 1 चम्मच के करीब उसमें घी डाला है। आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन घी डाले तो अच्छा टेस्ट आएगा। अब आधी चम्मच हल्दी पाउडर, ताकि अपना कलर आए रोटी के अंदर, और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है और सबको अच्छा से पहले मिक्स कर लिया। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही आप ये आटा लगाएं। बेसन बहुत जल्दी पानी को पकड़ लेता है, तो आप जस्ट 1 चम्मच 2 चम्मच करके ही पानी डालें और उसको बाइंड कर लें। अगर आटा बाइंड होने में आपको लगता है कि थोड़ा सा पानी ज़्यादा गिर गया है, नरम हो गया आटा, तो उसमें सूखा आटा और डालें। सूखा बेसन न डालें, आटा ही डालें, ताकि वो बाइंडिंग अच्छा से आ जाए। और जब आटा अपना मेंड हो गया, बंध गया है, तो ऊपर थोड़ा सा घी का हाथ लगा के उसको ढक के रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। अब ये जो मिर्चा गर्म पानी में डाली थी वो सॉफ्ट हो गई है। बॉयल पानी में डालने से थोड़ा सा उसको और उबाला था, तो वो फटाक से सॉफ्ट हो गई है। अब मिक्सी के जार में पहले लहसुन की कलियों को डाला और जो क्रश की हुई लाल मिर्च थी जो बॉयल हो गई है, वो ठंडी हो गई है। अब उनको मिक्सी के जार में ग्राइंड करने के लिए डालते हैं। थोड़ा सा अगर आपको पानी कम लगे पीसते हुए, तो ये जो बॉयल पानी था अपने पास मिर्ची वाला, वही 2 चम्मच 3 चम्मच के करीब उसमें पानी डालेंगे और उसको एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे, चटनी के जैसा। जैसे कि अपनी धनिया की चटनी वगैरह रहती है फाइन पेस्ट जैसे, वैसा मिक्सी के जार में पीसेंगे तो वो फाइन पेस्ट जैसा हो जाएगा। आप जरूरत के हिसाब से उस पर पानी डालें। अपने को बहुत पतला पानी का घोल जैसा नहीं करना है। मिक्स जो पेस्ट है, और एक गाढ़ा चटनी के जैसा अपना पेस्ट होना चाहिए। तो उसी हिसाब से पानी डालें मिक्सी के अंदर जब आप उसको पेस्ट बना रहे हैं। अब अपने को ये जो लहसुन की चटनी का पेस्ट बन गया है, इसको आप सिर्फ नमक डाल के ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसको ज्यादा देर तक 2-3 महीने तक भी अगर उसको रखना है, तो आप उसको सरसों तेल में उसको छौंक मार दीजिए। माने अच्छा खासा सरसों तेल में उसको हम लोग थोड़ा छौंक मार लेंगे, तो ये अपनी चटनी को अपने कम से कम 3 से 4 महीना तक भी फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। बाहर भी रखेंगे तो ये खराब नहीं होगी। सरसों तेल उसमें प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। तो मैं तो इसको ऐसे पका के ही रखती हूँ। जब हल्की सी पकने की खुशबू आ के चलो अपना पक गया है, पानी उसका जो भी मिर्ची का जो पानी है वो मैंने खत्म हो गया, उसका जल गया है पानी, तो उसमें स्वाद के अनुसार आप नमक डाल दीजिए और अपनी लहसुन की चटनी तैयार है। मैं इसमें बस सिर्फ यही
नमक, मिर्चा और लहसुन इसी और सरसों तेल में छौंकती हूँ। बस इसी से भी लहसुन की चटनी मैं बनाती हूँ। इसमें बाकी कोई मसाले मैंने हल्दी या धनिया या अमचूर या और मैं ऐसा कुछ भी नहीं डालती हूँ। मुझे ये चीज़ मेरे घर में लोग ऐसे ही पसंद करते हैं। आप भी इस तरह से बना के देखें, अच्छा लगता है टेस्ट और काफ़ी दिन तक आप इसको रख भी सकते हैं। अब कढ़ी तैयार कर लेते हैं। तो कढ़ी के लिए मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ाई और उसमें थोड़ा सा रिफाइंड तेल डाला है। रिफाइंड तेल गर्म होने से फिर उसमें मैंने एक चम्मच, छोटी चम्मच राई डाला है, एक छोटा चम्मच जीरा डाला है। जीरा और वो तड़कने के बाद में मैंने उसमें थोड़ा हींग डाला। हींग आप जरूर से डालें और 2 तेजपत्ता और 2 लाल सूखी मिर्च को थोड़ा सा तोड़ के डाल दिया है। सबके चटकने के बाद में अब उसमें मैंने जो मंगोड़ी एक कटोरी थी वो उसको डाल दिया और अच्छा से उस सबको मिक्स कर दिया है। अब उसमें थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर डाला और हाफ चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है। सबको अच्छा से मिक्स कर देंगे। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर को मंगोड़ी में अच्छा से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें लगभग 1 ग्लास के करीब पानी डाल दिया है और इस पानी में अपने को मंगोड़ी को बॉइलिंग करने के लिए रख देना है। 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ये अपनी मंगोड़ी जो है गर्म पानी में बॉईल होके अपनी नरम हो गई है। एक बार चम्मच से उठा के इसको चेक कर लेते हैं। अगर वो सॉफ्ट हो गई है, अपनी पक गई है, तो वो जो दही का घोल घोला हुआ था, दही और बेसन का घोल कढ़ी के लिए घोला हुआ था, उस घोल को इस मंगोड़ी वाले पानी में, मंगोड़ी जो पक गई है अपनी, उसमें ये डाल देते हैं और लगातार चलाते हुए उसको जब तक उसमें अच्छा से बॉइलिंग नहीं आ जाए। फ्लेम को आप हाई रखें, कम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दही अपनी आप उतना फटेगा नहीं क्योंकि अपनी मंगोड़ी पक चुकी है। और लगातार उसको चलाते हुए अपने जब तक सब्जी में अच्छा से बॉइलिंग नहीं और आ जाती, चलाते हुए उसको पकाएं और बस अपनी ये कढ़ी भी तैयार है। इसमें आपको अगर ऊपर से और छौंक लगाना है तो आप एक और ऊपर से तड़का लगा सकते हैं, तो वो और कलरफुल हो जाएगी, लेकिन मैं ऐसे ही पकाती हूँ। और अब अपनी कढ़ी भी तैयार है, तो फटाफट रोटियां सेक लेते हैं। कढ़ी अपनी पक गई है, मंगोड़िया अपनी गल गई है, चटनी अपनी तैयार है। अब गर्मा गर्म मिस्सी रोटी बना ली जाए। आटा अपना रेस्ट करके रेडी है। ये आटा को रेस्ट क्यों करना, मतलब ये मेरे पे गए, थोड़ा सा काम करो चाहे मत करो, रेस्ट कर लो। तो मिस्सी रोटी बना ली जाए। मिस्सी रोटी, कढ़ी, लहसुन की चटनी, आपको पता है मारवाड़ी डिश हो गई। राजस्थान में एक्चुअली वहाँ पर सब्जियां कम बनती हैं, पूरा रेगिस्तान है बोल के, इसीलिए ये जो मंगोड़ी की कढ़ी, मूंग की दाल की बड़िया बन गई या सांगरी की सब्जी जो झाड़ पे लगती है वो भी अपनी इजीली मिल जाती है वहाँ पे। कढ़ी जो बस बेसन और दही का घोल होता है जो उसमें, और फिर उसमें आप कोई फ्लेवर डाल दीजिए, जैसे मैंने अभी मंगोड़ी की बनाई, कोई प्याज की बनाते हैं, पत्ता प्याज की भी बहुत टेस्टी लगती है। और आप जैसे दही के आलू बनाए तो वो भी तो मारवाड़ियों लोग की सब्जी जो होती है ना, बहुत इजी वाली सब्जियां रहती है। कौन सा चीज इजीली अवेलेबल है उसी से वो खाना बन जाता है, ताकि हमें टेस्टी खाना बना के और उसको एंजॉय करना है। ये कॉन्सेप्ट होगा 100%। तो मिस्सी रोटी तवा अपना गरम है। मुझे आलू की सब्जी भी बनानी थी, लेकिन इतनी कस के तेज भूख लग रही है ना, सब चीज रेडी है, मतलब कढ़ी, रोटी और चटनी, तो सब्जी बनाने की पेशेंस मेरे में अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन छोटी के लिए बनानी पड़ेगी, वो उसके आने से पहले बना लूंगी। बहुत दिनों बाद ये वाला खाना बन रहा है कि मिस्सी रोटी कढ़ी। आप में से किसको किसको मिस्सी रोटी कढ़ी या इस टाइप का देसी खाना, बाजरे की रोटी भी मारवाड़ी लोग की, आपको पता है बाजरे की रोटी बनाना मुझे एकदम छोटी छोटी ही बना पाती हूँ। वो बेल के वो बड़ी बड़ी टाइप में मैं नहीं बना पाती हूँ। जो लोग बड़ा ऐसे ऐसे हाथ से करके कर लेते हैं उतना वो नहीं आता है। मैं जैसे ये छोटी सी बेसन की रोटी बनाई, मिस्सी रोटी, उतनी बड़ी ही मैं बाजरे की रोटी बना पाती हूँ, उससे बड़ी नहीं बना पाती हूँ। एक्चुअली ये तो मम्मी लोग का खाना है, ये बच्चों लोग का खाना नहीं है, लेकिन कभी कभी आप लोग को भी ये सब खाना खा के एंजॉय करना चाहिए, अपने ट्रेडिशन को जानना चाहिए कि कैसे। एक बच्चे ने, मैं कमेंट्स में बच्चे कैसे कैसे बातें लिखते, एक बच्चे ने लिखा, आंटी आपकी रोटी तो फूलती ही नहीं है, और मिस्सी रोटी नहीं फूलती है बेटा। वो मिस्सी रोटी नहीं थी, अरे ये फूल रही है, नहीं आगे नहीं। अगर इसमें छोटी छोटी प्याज काट के डाल दिया जाए, मतलब आटा लगाते वक्त आप अगर
छोटी प्याज या पत्ता प्याज डाल दो आटा मेसी रोटी के आटा के अंदर, तो भी वो रोटी बहुत अच्छी लगती है। ये रोटी थोड़ी करारी सिकती है ताकि अंदर तक सिक जाए। अब मावड़ियों लोग का मेन खाना घी, अगर अच्छा से घी नहीं लगाया रोटी में तो क्या ही खाया। थैंक यू, आप लोग के चलते मैं ये सब एंजॉय करती हूँ। बस बेंगलोर में ना अभी बारिश का मौसम होके रखा है, और बेंगलोर में एक ही बात सबसे अच्छी है, वो है यहाँ का मौसम। लोग बोलते हैं ना कि बेंगलोर में मौसम अच्छा होता है, हाँ यहाँ का मौसम अच्छा होता है। खैर अभी तो सावन में सब जगह ही बारिश हो रही है। आसाम में कितनी बाढ़ आके रखी है, आसाम में कितना दुर्गति होके रखी है लोगों की, तो भगवान उनकी सब रक्षा करे। जो लोग इतने परेशान हो उनकी लोगों को हेल्प करे। देख के मन खराब हो जाता है। कई जगह पर ऐसा है कि आसाम, बिहार या गुजरात, जहाँ बारिश के उसमें, गुजरात में भी बहुत जगह बहुत पानी भरा हुआ है। कितने लोग परेशान हो जाते होंगे। हमें सोचो अगर, और वहाँ लाइट पानी भी, अगर हमें एक दिन भी लाइट पानी नहीं मिले तो कितना दिक्कत हो जाता है यार। लगता है कि बिना पानी के, बिना लाइट के कैसे सारा दिन सरवाइव करें। इजीली जब चीज़ मिलती है ना तो उसकी वैल्यू नहीं पता चलती। जब वो चीज़ किसी को नहीं मिलती है ना तो वो सरवाइव करके कैसे जीता है ना, तब उसकी वैल्यू पता चलती है। चलिए, आपसे बात करते करते मेरी मिस्सी रोटी बनके तैयार है। अब प्लेटिंग करते हैं। भगवान, सबसे पहले लहसुन की चटनी को टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि वही आज का मेन डिश है हमारी। उसके चलते ही मिस्सी रोटी और कढ़ी भी बनी है। जबरदस्त, जबरदस्त नहीं, लाजवाब। मगर सिर्फ अगर लहसुन की चटनी और मिस्सी रोटी भी खा ले ना, जहाँ राजस्थानी मेला लगता है ना, हम यहाँ पर राजस्थानी एक मेले में गए थे, वहाँ पर सिर्फ बाजरे की रोटी और लहसुन की चटनी। बोलो, इतनी छोटी छोटी बाजरे की रोटी बना रहे थे लेडीज लोग वहाँ पर बैठ के चूल्हे के ऊपर, अंगीठी के ऊपर, और साथ में थोड़ा सा लहसुन का चटनी दे रहे थे। भाई क्या ही टेस्ट था। हम मारवाड़ी, हमें ये टेस्ट पसंद है तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन और लोग भी इंजॉय कर रहे थे। तो अब मंगोड़ी की कढ़ी के साथ मिस्सी रोटी का टेस्ट। सोचा था आलू की सब्जी बनाऊंगी, वो जो नहीं बनाई, तो मुझे खल रही है आलू की सब्जी की, नहीं मुझे नहीं खल रही है, मेरे लिए ये ठीक है। मतलब मैं बता रही हूँ कि अगर छोटी होती, छोटी ये मंगोड़ी की कढ़ी नहीं इंजॉय करती। लहसुन का चटनी छोटी को बहुत पसंद है। मैं 15 दिन में एक बार ये बनाती हूँ। मेरे एक फ्रिज में ये बनी हुई रहती है और बहुत सिंपल है। चलिए पहले मैं खा लेती हूँ, फिर बात करते हैं। यहाँ तक मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेन डिश तो लहसुन की चटनी ही थी, उसके साथ में कढ़ी और मिस्सी रोटी कंबाइन कर दिया, ताकि सिर्फ लहसुन की चटनी की रेसिपी थोड़ी ना दिखाती, मतलब एक पूरा मील टाइप का दिखा दिया। आलू की सब्जी बनानी थी जो थोड़ी आलस कर गई। एक्चुअली उसमें आलू की सब्जी का कंबाइंड है भी नहीं, वो तो मैं अपनी उससे बना रही थी, अपनी टेस्ट के हिसाब से, छोटी बस खा लेती बोल के। लहसुन की चटनी मेरे घर में ना हर वक्त बन के फ्रिज में रहती है। मैं सिर्फ इसी तरीके से बनाती हूँ। भोजन की अगर आपने कभी रेसिपी देखी होगी तो उसमें वो गोटा धनिया, जीरा या अमचूर, खटाई के लिए सब डालती है। मैं कुछ नहीं डालती हूँ। मैं सिंपल वो क्रश वाली लाल मिर्चा जो रेसिपी में मैंने दिखाई है, वो वाली मिर्चा लहसुन को यूज करती हूँ, और लास्ट में पक जाने के बाद नमक डालती हूँ। सरसों तेल में बनाती हूँ ताकि वो काफी दिन तक ठहर सकती है, मतलब रह जाए, प्रिजर्वेटिव का काम करता सरसों तेल। और कुछ नहीं डालती मैं, सिंपल, लेकिन टेस्ट अच्छा लगता है, गारंटी है मेरी। आप बनाइए, सिंपल सी चीज़ है, बहुत टेस्टी बन जाती है। एक चटनी के साथ में खाने का टेस्ट ही बदल जाता है। आपकी थाली में अगर एक चटनी हो गई, धनिया की चटनी तो सभी बनाते हैं, ये मारवाड़ी लोग की डिश है लहसुन की चटनी। और मेरे घर में ना सिंपल अगर जो मूंग की दाल बन गई, उसके साथ कच्चा प्याज और लहसुन की चटनी, फुलके लोग हम लोग ना वो भी सिंपल वैसे भी इंजॉय करते हैं। तो आप भी बना के देखिए। और कुछ और क्या देखना चाहेंगे और क्या पसंद करेंगे देखना,
नेक्स्ट क्या बनाऊं। नेक्स्ट एक बच्चे ने मुझसे 2 बार कम से कम मैंने कमेंट्स में ना ये 2 या 3 बार ये वाला एक लड़की बच्चे का है कि आंटी खीर पूरी बनाइए। तो त्योहार है अपने सावन आ गया है तो हमारी तीज के उसमें खीर पूरी बनती है, तो खीर पूरी बनाऊं नेक्स्ट। या टाकोस है एक बच्चे का, 2-3 बार है उसका, आंटी टाकोस बनाई 2-3 बार एक बच्चे का है, उसी बच्ची का है या नेक्स्ट और किसी का भी है ये पता नहीं, लेकिन नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो भी बनाऊंगी। खैर मैंने तो अपना ये खाना बहुत इंजॉय किया और मुझे तो बहुत अच्छा लगा अपना ये, क्योंकि हमारा देसी खाना है तो हम इंजॉय करेंगे। और आपको और क्या देखना चाहते हैं, क्या गलत है, क्या सही है, क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, कुछ और देखना चाहते हैं, कुछ और बात करना है या कुछ भी। ऑयल के ऊपर बहुत कमेंट्स थे, ऑयल के बारे में मैं एक और वीडियो डालूंगी ताकि उसमें मैं डिटेल में बताऊं कि मैं कैसे ऑयल बनाई या फिर उसको कैसे मैं बनाती हूँ, या हेयर केयर के बारे में बहुत कुछ था, तो हेयर केयर के बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। स्किन केयर चाहिए मैं कैसे करती हूँ या कुछ और कुछ भी, ताकि हम आपस में एक कनेक्शन बना रहे। और हाँ, कमेंट्स के अंदर में किसी ने कहा आंटी 5 के हो गए हैं, तो आप लोग ये देखते हैं और ये मुझे बताते हैं, मैं तो जानती हूँ कि 5 के हो गए, मेरे लिए 5 के भी बहुत बड़ा है। मैंने अपने बर्थडे वाले दिन ये चैनल स्टार्ट किया था 8 मई को, ठीक है। तो मई, जून, जुलाई एंड आते आते मेरा 5 के हो गया। मैं इसमें भी बहुत खुश हूँ कि मैंने कुछ तो अचीव किया है। मेरे साथ कुछ लोग तो जुड़े हैं, कुछ लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरी मेहनत सफल हो रही है, मेरे बच्चे मुझसे बातें कर रहे हैं और आंटी ये बनाइए, आंटी सो कूल, आंटी, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये मेरी जर्नी मैं एंजॉय कर रही हूँ और इसी तरह बने रहिए और प्यार दीजिए। हमको 5K से 5 मिलियन या उससे भी ज्यादा बड़ा कुछ करके दिखाना है, फिर अपने को अभी और चलना है, अभी और लंबी रेस है अपनी। मेरी जर्नी में इतने दिन तक जुड़े रहने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। अब बोलेंगे जो लोग का बहुत ज्यादा बोलो 5K में कैसे खुश हो रही है, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, टाटा।